तो जब आपको दूसरे लोगों का पैसा मिलने लगता है तो आप कमीशन एजेंट हो सकते हैं। ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं कि आपको दूसरे लोगों का पैसा बड़े आराम से मिल सकता है कि लीजिए मेरा पैसा इन्वेस्ट कर दीजिए, अब उसमें आपको कमीशन मिल रहा है। तो इंश्योरेंस वगैरह का सेक्टर वेक्टर भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। यहाँ पे मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप कभी किसी को कर्ज मत करिए, इसलिए कि आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है वो सच हो जाएगा। यहाँ पे ये शक्ति आपको मिल रही है, तो इसीलिए किसी को कोसिए नहीं आपको पाप चढ़ेगा। भाई कोई किसी का नुकसान होगा तो आपको पाप चढ़ेगा। इनफैक्ट आपने जिसको भी कोसा होगा उसका कुछ अच्छा नहीं हो रहा होगा। और आप जो है ज़मीन से गेन कर सकती हैं, और आपको गोल्ड ऑर्नामेंट्स इकट्ठा करने का बहुत शौक़ होगा, और गोल्ड ऑर्नामेंट्स आपको बहुत अच्छे भी लगते होंगे। और यहाँ तक मैं जानता हूँ और देख रहा हूँ कि शादी के बाद आपको अच्छे खासी मात्रा में आपको ये सोने के जेवर उवर भी मिल सकते हैं। और मैंने जैसे कहा कि आपको किसी की डेथ से फ़ायदा होगा, परहैप्स ओल्ड मेंबर इन द हाउस, ये हो सकता है। इनहेरिटेंस आपकी अच्छी है। और मैं आपको यहाँ एक एडवाइस दूंगा कि अपनी क्लोथ्स किसी को डोनेट मत करिएगा, और आप किसी को मिठाई भी मत दीजिएगा, नमकीन गिफ्ट में देना स्टार्ट करिए। मिठाई मत दीजिए, नमकीन दीजिए लोगों को गिफ्ट में। अब हम आगे चलते हैं हाउस नंबर 3 पे। और हाउस नंबर 3 बुध का घर है, मंगल का घर है, और यहाँ पर चंद्रमा आए हुए हैं, और हाउस नंबर 9 के साथ आए हुए हैं, मतलब गुरु के साथ आए हुए हैं, गुरु की एक राशि के साथ है। अब यहाँ पे ये फिर एक अगेन एक राजयोग बना रहा है कि ये गज केसरी योग जैसा इफेक्ट ज़रूर देगा। 9वां भाव किसका है? धन का भाव, और माता का भाव चंद्रमा है। अच्छा, अब मैं यहाँ से आपको बताऊँ कि आपको जो गेन होगा ये आपको कम्युनिकेशन से होगा। ठीक है, कि आपको जो पैसा मिलेगा, जो आपका धन होगा, वो आपके कम्युनिकेशन से आपको मिल सकता है। और आप अपनी वॉइस का इस्तेमाल करते हुए आप यहाँ पर पैसा कमा सकते हो। और आपके जो सिबलिंग्स होंगे, मतलब जो भाई बहन होंगे, वो अच्छे होंगे, और आप कैमरा के थ्रू बहुत पैसा कमा सकते हो। यूट्यूब के साथ कमा सकते हो, सिंगिंग के साथ कमा सकते हो, टेलीविज़न की लाइन में जाकर कमा सकते हैं, राइटिंग की लाइन में कमा सकते हैं, रीडिंग की लाइन में कमा सकते हैं, पॉडकास्ट की लाइन में कमा सकते हैं, ट्रैवल्स एंड टूर्स की लाइन से कमा सकते हैं, पोस्टल सर्विसेज से कमा सकते हैं, नेटवर्किंग से कमा सकते हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग से भी आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी बड़ी अच्छी है और आप कन्विंसिंग है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो चंद्रमा है वो भी पराक्रमी होता है, ऐसी बात नहीं, पर ये आपकी वाणी को बड़ा ठंडक दे देता है। आपकी माता से आपको बहुत इंस्पायर करा देता है। आपकी माता ही वो हैं जिन्होंने आपके जीवन में आपको सब कुछ सिखाया हुआ है, कैसे किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, किस तरह से आदर से बात करनी है, किसको कैसे डील करना है। ये माँ बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है आपकी लाइफ। और यहाँ पे आपको मंत्र विद्या, तंत्र विद्या से फेवर भी दिलाने लगता है 3rd हाउस। और ये भी हो सकता है कि आपके घर में कोई एक टीचर हो, और आपको छोटी ट्रैवल से फ़ायदा होगा, और आप जो है बहुत ही फेमस होंगे, मदरली इंस्पायर्ड तो होंगे ही, और माँ की बहुत ब्लेसिंग्स होंगी, और वही आपकी टीचर हैं लाइफ में। अब जब हम यहाँ से आगे चलकर चौथे घर पर आते हैं, और यहाँ पर चौथे घर में 10 नंबर लिखा हुआ है, तो ये जो चौथा नंबर है ये कर्क राशि, मतलब कि चौथा नंबर चंद्रमा का घर है। अब चंद्रमा तो सही प्लेस्ड है ऊपर, तो इसका मतलब चंद्रमा कंफर्टेबल है, उसकी डिग्री भी कंफर्टेबल है, तो उसका घर भी आपके लिए कंफर्टेबल होगा। तो आप घर पर रहकर काम करने में बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। ये आपको वर्क फ्रॉम होम जैसी स्थिति देता है, फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्वमेंट दे देता है, जहाँ पे और फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व हों। और ये आपको हाउस होल्ड रिलेटेड प्रोफेशन से, जैसे परचून का काम हुआ, ये सब चीज़ों से भी रिलेट कर देता है, जो घर के अंदर रेगुलर काम होता है। यहाँ तक कि इंटीरियर डेकोरेटर जैसी स्थिति भी आपको देता है। और आप ऑनलाइन वर्क कर सकती हैं अपने घर से, ये भी आपको बहुत फ़ायदा देगा। और आपके पास जीवन में वेल्थ होगी 4th हाउस की, मतलब घर, गाड़ी, ये सब होगी। और
ये कब होगी? जब आप अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस या काम स्टार्ट करेंगी। ठीक है, जब आप अपना इंडिपेंडेंट काम स्टार्ट करेंगी, इंडिपेंडेंट होंगी, तभी आपको ये सब चीज़ें फोर्थ हाउस की मिलना स्टार्ट होंगी, क्योंकि प्रोफेशन हाउस यहाँ बैठा है। आपको कर्म करना पड़ेगा इन सब चीज़ों को कर लेने के लिए, मतलब आपको नौकरी करनी पड़ेगी। आपकी नौकरी, प्रोफेशन से ही आपको जीवन की सारी सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। आपको हेल्प मिलेगी हमेशा अपने घर से, और आपके पास एक अच्छा घर, एक अच्छी कार और सारी लग्जरीज होंगी। पर मैंने जैसे बताया, अपना काम स्टार्ट होने के बाद रियल एस्टेट बिजनेस भी आपको अच्छा देगा। काम आप करें अगर सिल्वर का, तो ये भी आपको बेनिफिट देगा। जब हम हाउस नंबर 5 पे जल्दी से आते हैं, तो ये घर किसका है? सूर्य का है। और यहाँ पर क्या नंबर लिखा हुआ है? 11 नंबर लिखा हुआ है। इच्छा पूर्ति का घर लिखा हुआ है। और यहाँ पर ये आपके बच्चों के लिए तो अच्छा कर देता है, पर ये आपकी जो चाइल्ड बर्थ होती है ना, उसमें प्रॉब्लम देता है। और ये जो है आपको लकी बनाता है, और आपके फादर के लिए भी आपको काफ़ी लकी बनाता है। मतलब आपके पैदा होने के बाद उनका भाग्योदय हो सकता है, उनकी लाइफ अच्छी हो सकती है। और यहाँ पर ये फिर 5th हाउस किसका है? लव अफेयर्स का भी तो हाउस है ना, और 11वां घर लिखा है। तो आप एक बात समझिए, ये आपको लव अफेयर्स तो 110% देता है भाग्य से। आपके जो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होते हैं, वो बहुत ही भाग्यशाली होते हैं, और वो अच्छे खासे पैसा कमाने वाले, स्मार्ट या ब्यूटीफुल हो सकते हैं। अच्छा, 11 जो है उसके अंदर, 11वें घर के अंदर 5 लिखा हुआ है और मंगल बैठा हुआ है। तो आपके कोई फ्रेंड होंगे पुलिस में जो आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, पुलिस में आपके कोई ना कोई दोस्त होने चाहिए जो आपकी मदद करेंगे। और आप अपने जो ये 5th हाउस 11th में लिखा हुआ है, और यहाँ से 5th हाउस 11th हाउस को देख ही रहा है, और दोनों ने एक दूसरे के भाई राशि परिवर्तन कर लिया है। राशि परिवर्तन राजयोग पूरी कुंडली में है, अगर सही से यूज़ किया जाए तो बहुत ही अच्छी कुंडली और बहुत ही पावरफुल कुंडली है। अब ये मैं बताऊं कि शादी के पश्चात भी आपके बॉयफ्रेंड आपसे संपर्क में रहेंगे, और आप उनसे संपर्क में रहेंगे। हो सकता है आप उनसे किसी भी तरीके का मित्रतापूर्ण संबंध या अफेयर वाला संबंध, ये सब भी यहाँ पे 100% दिखाई पड़ती हैं। मैंने अभी रिसेंटली एक कुंडली देखी थी, उसमें भी ये सब चीज़ें चल रही थी। अच्छा, आपके जो बॉयफ्रेंड होंगे या आपकी जो गर्लफ्रेंड होंगी, वो सब रिच होंगे, पैसे वाले होंगे और स्ट्रांग होंगे। और आप खुद भी जो है वो रिच लोगों के साथ और पैसे वाले लोगों के साथ ही बैठना उठना पसंद करती होंगी, कि थोड़ा मतलब क्लास हो, जो लाइक कि जो दिखावा करे, जिसके पास मतलब धन हो, जो धनी हो, वो आप उसे बहुत पसंद करती हैं। इवन आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी होंगे, ऐसे जा तक के वो भी बहुत धनी होंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पे थोड़ी सी चीटिंग की भी दिखाई पड़ता है, कि क्योंकि भाई आप एक बात समझिए, 11वां घर शनि का है। शनि अपना कुछ न कुछ ऊट पटांग काम थोड़ा बहुत तो करेंगे ही ना, क्योंकि सूर्य के घर में पिता और पुत्र भयंकर दुश्मन है। और यहाँ पर मंगल है। ठीक है, तो भाई सब अच्छे इफेक्ट्स होंगे, लेकिन हो सकता है कि आपके जो क्या कहते हैं लव अफेयर है, उसमें लड़ाई हो जाए और जिससे संबंध विच्छेद हो जाए, अ बिग फाइट परहैप्स। और आपके जो रिलेशनशिप है लाइफ में, वो बहुत पॉसिबिलिटी है कि कोई मैरिड बंदा हो, उससे हो। मतलब आप भी मैरिड है और सामने वाला भी मैरिड है, ऐसी स्थिति हो जाए। और आपको मैरिड लोग ज़्यादा पसंद आते हैं लाइफ में, पता नहीं क्या ऐसा सिचुएशन हो जाता है कई ऐसे केसेस में। ज़रूरी नहीं हर केस में हो, पर कई केसेस में होता है कि आपको मैरिड लोग ज़्यादा पसंद आने लगते हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीज़न, मैंने ऐसे 3-4 कुंडली में देखा है। और उनके साथ आपके रिलेशन भी बन जाते हैं। इवन आफ्टर मैरिज यू विल बी लकी इन स्टडीज आपकी अच्छी, आप इजीली ग्रैस्प कर लेते हैं जो भी आप पढ़ते हैं। तो पढ़ाई के लिए बिल्कुल परेशानी नहीं है, पढ़ाई बहुत अच्छी है। और
आपके जो प्यार मोहब्बत वाले रिलेशनशिप होते हैं बड़े लंबे होते हैं। 11वां घर शनि का है ना, ये हर चीज़ को लंबा खींच देता है। तो आपके बहुत लंबे रिलेशनशिप हो सकते हैं किसी से, 8 साल 9 साल 10 साल ऐसे करके, फिर उसके बाद आप उससे अलग हो जाएं किसी वजह से, तो ये पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पर एक मैं आपको बात बता दूँ कि आपको 100% एक अच्छा हस्बैंड मिलेगा जो देखने में बहुत अच्छा होगा और आपकी बहुत केयर करेगा, ये भी यहाँ से दिखाई पड़ता है। अब जब हम 6th हाउस में आते हैं तो 12th हाउस यहाँ पर बैठा हुआ है और शनि बैठे हुए हैं 0 डिग्री पे। तो शनि यहाँ पर ज़्यादा कुछ अफेक्ट करेंगे भाई, शनि है तो कुछ ना कुछ इफेक्ट ज़रूर करेंगे। फिर यहाँ पे राशि परिवर्तन हो रहा है, योग है, तो पेंडिंग ऑन रोग ऋण शत्रु, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु का है और 12वां घर स्पेंड होता है, तो इन सब पे पैसा खर्चा हो सकता है। पर शनि की यहाँ प्रेजेंस से सारा गेम पलट जाता है। अब शनि यहाँ पे आपके रोग ऋण और शत्रु को सबको स्लो कर देते हैं, उन्हें बेकार कर देते हैं, मार डालते हैं, मेक्स देम स्लॉग, धीरे धीरे रगड़ते रहते हैं वो आपके सामने। आपको एक अच्छी एज दे देते हैं शनि यहाँ पे, रोगों से मुक्ति दे देते हैं, ऋणों से मुक्ति दे देते हैं, शत्रुओं से मुक्ति दे देते हैं, लड़ने की शक्ति दे देते हैं उनसे। आपके जो एनिमीज है ना, फाइनली आपके सामने सर झुका कर बैठेंगे, कोई भी आपके सामने टिक नहीं पाएगा। यहाँ पे शनि आपको कोर्ट केसेस में सफलता भी देते हैं और यहाँ पे शनि आपको एक हीलर की पावर देते हैं। आप अपने हाथ से किसी को पानी भी दे देंगी तो उनके रोग सही हो सकते हैं। आपको यहाँ पे शनि गुड एज और हेल्थ भी देते हैं और यहाँ मंत्र विद्या की तरफ आपको फिर धक्का देते हैं। मतलब कभी कभी जब आप देखिए कि 3rd दृष्टि यहाँ से आपके 8वें घर पे पड़ रही है, तो ये आपको थोड़ा सीरियस, फ्रस्ट्रेट और सुसाइडल टेंडेंसीज वाला भी बना सकता है, डिप्रेशन दे सकता है, बट यू ओवरकम इट। और ये किस लिए देगा? 8th हाउस ससुराल का घर है, तो ससुराल से संबंधित कोई भी ऐसा होगा चीज़ जिससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। संबंधों को लेकर ससुराल से कुछ न कुछ इशू बन सकते हैं कि ये एक चांस भी है कि कोई सुसाइड कमिट कर रहा हो आपकी ससुराल या फैमिली में, ऐसा भी एक कोई पॉसिबिलिटी होता है कभी कभी, ठीक है। और जब यहाँ पर आपकी 7वीं दृष्टि पड़ती है 12वें घर पे और वहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये आपको किसी भी कंपटीशन में पॉजिटिव रिजल्ट दिलाता है। आप जीत कर वापस आते हैं। आप किसी भी कंपटीशन में बैठिए, काम पढ़िए लिखिए कायदे से और एग्ज़ाम दीजिए तो आप अच्छा कर सकते हैं। आप कोई भी कंपटीशन में बैठेंगे आप जीतेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपके शत्रु आपसे जीत नहीं पाते हैं। चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कैसी भी हो, आप हर कंपटीशन में जीतेंगे। यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन आपको एस्ट्रोलॉजर, पामिस्ट, गवर्नमेंट ऑफिसर, एम्प्लॉय बना देता है, धर्म प्रचारक बना देता है, या फिर एक रिसर्च स्कॉलर भी बनाता है। अब जल्दी से चलते हैं हाउस नंबर 7 में। यहाँ हाउस नंबर 7 में जो है केतु है और 1 नंबर है। मैंने काफ़ी कुछ बता रखा है कि लाइफ पार्टनर कैसा होगा बिकॉज ऑफ राहु एंड 7 इन 1st हाउस एंड नाउ केतु इन नंबर 1 हाउस इन 7th। तो आपको जैसे मैंने बताया कि अचानक से आपकी शादी का रिश्ता सामने से आएगा और आपकी शादी भी अचानक से हो जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा कि ये कैसे हो गया। आप जो लोग आएंगे उनको जानते होंगे, वो लोग सामने से आपके पास आएंगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सामने से आके आपके लिए रिश्ता आएगा। और आपका जो स्वभाव है वो ये है कि आपके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि आपकी शादी कैसी होगी, शादी आप बहुत फैंसी करते हैं शादी के लिए बिकॉज ऑफ द 7th हाउस एंड 1st हाउस, ठीक है। और अपने बारे में बातचीत करना आपको बड़ा पसंद है, ग्लोरीफाई करना आपको बहुत पसंद है अपने आप को, ये भी यहाँ पर। और यहाँ पर मोर देन 1 रिलेशन फिर दिखाई पड़ता है और आपका यहाँ पे जो फोकस होगा वो हमेशा मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे होगा और आपको स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होगा प्यार के लिए और आप अपनी जगह से बाहर रह रहे होंगे
और आप अपनी जो भी पार्टनरशिप होगा उससे आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और उन पे आपका बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा कि जिसके साथ भी आप पार्टनरशिप कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उनके ऊपर आपके का बहुत फोकस होगा, आपके हस्बैंड के ऊपर आपका बहुत फोकस होगा, आपकी मैरिड लाइफ के ऊपर आपका बहुत फोकस होगा। पर यहाँ पर केतु की प्रेजेंस आपको ब्रेकअप दे सकती है बिकॉज ऑफ अनफेथफुलनेस। मतलब यहाँ पे कोई भी अगर अनफेथफुल हुआ तो मैरिज ब्रेक होना बहुत नेचुरल दिखाई पड़ता है। कोई भी अनफेथफुल नहीं होना चाहिए, ईदर ऑफ यू, तो मैरिज बहुत अच्छी चलेगी, नहीं तो यहाँ पे ब्रेकअप हो सकता है। और जो हस्बैंड है वो बहुत ही अच्छा होगा, सुंदर होगा, पढ़ा लिखा होगा और स्ट्रिक्ट होगा ज़रूर, ठीक है। और लेकिन आपके हस्बैंड के साथ वन फाइन डे आपके कॉन्फ्लिक्ट्स भी धीरे धीरे कर स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज केतु इज़ बैड फॉर मैरिड लाइफ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बोलूँ कि अपने क्लोज मत डोनेट करिएगा, और यहाँ पर आप अंधे लोगों की हेल्प करिए, उनको टीच कर सकते हैं, ठीक है। और गरीब लोगों की भी थोड़ी बहुत मदद कर दीजिए, जितनी शक्ति हो। ये नहीं कि अपना घर लुटा दें, जितनी हैसियत है और ताकत है उसके हिसाब से आप गरीबों की समय समय पर मदद करें, तो आपको यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ में अच्छा प्रभाव मिल सकता है। और यहाँ पे अपने हस्बैंड की एक पिक्चर ले लीजिए और उसको जो है ईस्टर्न वॉल पर लगाइए, तो इससे जो हस्बैंड के साथ जो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है वो थोड़ी बहुत कम होती दिखाई पड़ सकती है। ट्राई करिएगा, और जब शादी हो जाएगी तो ट्राई करिएगा, बताइएगा मुझे। और ये काम ज़रूर करिएगा कि हस्बैंड की तस्वीर लेके ईस्टर्न वॉल पर लगाना है, ठीक है। अब हम 8वें घर में आते हैं, और यहाँ पे 8वें घर में तो 2 नंबर लिखा हुआ है और बुध, शुक्र और सूर्य लिखा हुआ है। तो ये यहाँ पर आपको बहुत सी चीज़ें कॉम्बिनेशन में देता है। मैं जल्दी बता देता हूँ। लेट मैरिज देता है, लेट बेबी देता है, हस्बैंड की हेल्थ ख़राब कर देता है, वो हमेशा बीमार रहने लगता है, अपने हस्बैंड से लड़ाई देता है, यहाँ तक कि डेथ ऑफ हस्बैंड भी देता है। चाइल्ड बर्थ में यहाँ पे ये प्रॉब्लम देता है। कौन देता है? बुध, शुक्र और सूर्य। याद रखिएगा ये सूत्र, ये यहाँ पर कहीं पे भी होगा इस तरह की चीज़ें देगा। अब 8th हाउस तो एक ये खराब घर है, यहाँ तो ये और देगा। यहाँ पे शुक्र की हानि हो जाती है सूर्य की प्रेजेंस से, शुक्र मारा जाता है बेचारा। मैरिड लाइफ, लाइफ पार्टनर, ससुराल, सब कुछ डेंजर में आ जाता है। और यहाँ पर फिर आपको एक चीज़ पता चलती है कि आपको गेन हो रहा है डेथ के इंश्योरेंस, मतलब इंश्योरेंस से आपको फिर पैसा मिल रहा है। तो आपको हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस ऑफ लाइफ पार्टनर ज़रूर करवा लेना चाहिए अपनी लाइफ टाइम में। और घर में माता का मंदिर होगा आपके, शुक्र की प्रेजेंस यहाँ यही बताती है। और हस्बैंड भी बड़ा पुजारी होगा, माता का पूजा, चुन्नी, मतलब स्टैचू, बहुत धार्मिक माहौल हो जाता है घर का, ठीक है। हो सकता है एक से ज़्यादा घर में मंदिर भी हो, 2 लोग अलग अलग मंदिरों में पूजा पाठ भी कर रहे हो। पर यहाँ पर मैं बताऊँ, आपका ससुराल बहुत अच्छा है, पर पीड़ा होगी वहाँ ससुराल में। ससुराल अच्छा होते हुए भी आपको पीड़ा मिल जाएगी वहाँ से। पत्नी पत्नी के संबंध भी खराब होते हैं और तू मैं लगी रहती है ऐसे सिचुएशन में, जब आप देखें कि सूर्य, बुध और शुक्र सामने बैठे हुए हैं, आपको क्लेश दे देते हैं, ब्रेक्स इन मैरिज दे देते हैं। इसको सही करने का एक उपाय है, करेंगी बिना नागा तो फ़ायदा देगा, कि जो लाल रंग की मिट्टी आती है ना, उसको लोटे में, कांसे के या तांबे के लोटे में भरिए और 43 डेज तक चलते हुए पानी में उसको बहाइए अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर। तो यहाँ पर फिर आपके जो परिणाम है वो कुछ कंट्रोल में आ सकते हैं। आपको देवी की पूजा करनी चाहिए। घर में लड़ाई होगी आपकी, इवन जब आप पूजा कर रही होंगी तब भी लड़ाई होती रहेगी। और आपको यहाँ बीमार पति दे देती है ये युवती जो आपकी 8th हाउस में बैठी हुई है, ये आपका पति को बहुत बीमार कर देती है। और ये भी हो जाता है कि बहुत साल हो जाता है शादी के, उसके बाद आपकी ब्रेकअप होने लगता है। या एक दूसरी चीज़ होती है कि जैसे ही आप कंसीव करते हैं वैसे ही आपके रिलेशन ब्रेकअप की तरफ
दौड़ने लगते हैं, ख़राब होने लगते हैं अपने हस्बैंड से। हाउस नंबर 9 में आते हैं। हाउस नंबर 9 में 3 लिखा है, हाउस नंबर 3, और ये धन के भाव में आया है कौन? कम्युनिकेशन का भाव। तो जैसे मैंने बताया, यू विल गेन थ्रू योर वॉइस कम्युनिकेशन। आप ट्रांसलेटर हो सकते हैं, ट्रैवल करना पसंद करते हैं लंबी जर्नीज पे जाने के लिए, और धार्मिक स्पिरिचुअल फील्ड की गुड नॉलेज होगी आपको। और ये यहाँ पर एक चीज़ आपको ये बढ़ा देती है कि आप अपने धर्म को दूसरों के धर्मों से ज़रूर कंपेयर करते रहते ही होंगे। आप क्रिटिसिज्म करने में उस्ताद होंगे, कभी कभी अपने ही गुरुओं से आपका विवाद हो सकता है, ठीक है, और अपने धर्म को भी कई बार आप क्रिटिसाइज कर देते होंगे। और यहाँ पे आपको बड़ा कैलकुलेटिव माइंड बनाता है बुद्ध का ये घर, ठीक है। और धन और धर्म के बारे में आप हमेशा सोचते रहते हैं और कैलकुलेशन करते रहते हैं कि पैसा, एक तरफ आप पैसा गिनती करते हैं, दूसरी तरफ आप धर्म के बारे में भी अच्छी नॉलेज रख रहे होते हैं। यहाँ पे आपको आपकी स्टडीज़ को फिर अच्छा कर देता है, क्योंकि बुद्ध जो है वाणी का कारक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी स्टडीज़ भी अच्छी थी। फाइनेंस की लाइन में भी आप स्टडीज़ अच्छी कर सकती हैं। नॉलेज हो सकती है आपको कई लैंग्वेजेस की, हो सकता है आप कई लैंग्वेजेस और अदर कल्चर्स के बारे में आप जानती हो, या फिर आप रिसर्च कर रही हो अदर कल्चर्स के बारे में, या आप कोई लैंग्वेज सीख रही हो, क्योंकि यहाँ पे आपको एक से ज़्यादा लैंग्वेज आनी चाहिए। आप धर्म प्रचारक हो सकती है, क्योंकि बुद्ध जो है क्या है? वॉइस का कारक है। और आप टीच कर सकती हैं, धर्म टीच कर सकती हैं, आप फाइनेंस टीच कर सकती हैं, और आपको इन दोनों की अच्छी नॉलेज होगी। पर कई बार आपके जैसे आपके गुरु आपसे नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा ही उनकी खींच लेती हैं। और आप भजन गा सकती हैं, और आप धार्मिक किताबों का भी काम कर सकती हैं। आपको धर्म ग्रंथ पढ़ना भी बहुत पसंद है। दूसरी चीज़ कि अब यहाँ हाउस नंबर 10 में आते हैं, हाउस ऑफ प्रोफेशन में आते हैं। यहाँ पे चौथा घर लिखा हुआ है। तो आपका जो प्रोफेशन है ये आपसे, आपकी माता से बहुत इंस्पायर्ड है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ चंद्रमास राशि, ठीक है। अब चंद्रमा इज कंफर्टेबल इन 3rd हाउस, ठीक। और तो यहाँ पर जब चंद्रमा कंफर्टेबल बैठा हुआ है, तो यहाँ पे चंद्रमा की ये राशि बैठ के आपको फॉरेन ट्रिप्स दे सकती है, अपने देश से बाहर घुमाने ले जा सकती है, फिल्म लाइन में भेज सकती है, ग्लैमर में भेज सकती है, हाउस होल्ड थिंग्स का काम करवा सकती है, फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व करा सकती है, फेमस बना सकती है, क्रिएटिव बना सकती है। और यहाँ पर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी काम कर सकते हैं, रियल एस्टेट का काम कर सकते हैं, पानी का काम कर सकते हैं, आप हीलर हो सकते हैं, रेकी मास्टर हो सकते हैं, क्योंकि आपके हाथ में शफा है, आप लोगों को सही कर सकते हैं, ठीक है। आपकी दुआएं लोगों को लग सकती हैं। और आपका जो प्रोफेशन है वो मदरली इंस्पायर्ड होगा, कि मदर से आप बड़ा इंस्पायर होकर प्रोफेशन अपना रही हैं। परहैप्स किसी को टीचिंग करना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि कम्युनिकेशन हाउस को देख के यहाँ पर कि आप ट्यूशन पढ़ा सकती हैं घर पर, और यू लाइक टू वर्क फ्रॉम होम, और आप बहुत कंफर्टेबल है अपने घर में रहकर काम करने में। और मतलब कोई भी काम अगर आपको करना है तो आप अपने घर से करेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगे। आप इंटीरियर डेकोरेटर हो सकते हैं, सिल्वर ऑर्नामेंट्स का काम कर सकते हैं, और यू आर वेरी कंसर्न अबाउट योर फैमिली, और स्पेशली आपकी मदर जो है यहाँ पर आपकी ऐसी स्थिति दिखाती है तंत्र मंत्र कि आपकी काली जगदम्बा या आपकी अपनी माँ भी माँ हो सकती है, और आप स्पिरिचुअल हीलिंग कर सकती हैं अपनी शक्ति से, आप बहुत फेमस हो सकती हैं। अब यहाँ 11वें घर में 5वां घर लिखा है और मंगल लिखा है, तो हाउस ऑफ विश फुलफिलमेंट में ये दोनों राशि और ग्रह आकर बैठे हुए हैं, तो ये अपने अच्छे परिणाम देंगे ही देंगे। और आप हमेशा आपके बॉयफ्रेंड्स की गुड बुक्स में रहेंगे, आपके बॉयफ्रेंड हमेशा आपका फेवर करेंगे, और आपके चिल्ड्रन बहुत लकी होंगे जो कि आपका बहुत ख्याल रखेंगे। और आपका एक फ्रेंड है पुलिस में जो आपकी हमेशा हेल्प करेगा, और आपको फैंसी है आर्मी और मिलिट्री पर्सनल्स से दोस्ती करने का, या आपका बॉयफ्रेंड भी उसी ही बैकग्राउंड से हो सकता है, ठीक है। और आपके जो एल्डर ब्रदर हैं वो भी आपकी हेल्प करेंगे, और आप
को मैं एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर मंगल की जो प्रेजेंस है ना, मंगल की जो प्रेजेंस है और जो कॉम्बिनेशंस दिख रहे हैं उसमें 5th हाउस के साथ, तो ये आपको एक से ज़्यादा रिलेशनशिप हमेशा देता रहेगा पूरी लाइफ। आप दो रिलेशनशिप्स लेकर चल सकते हैं, आपकी स्टडीज़ अच्छी हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड्स अच्छे हैं, और जो आपके बच्चे होंगे वो आपके दोस्त की तरह होंगे, और पहला बच्चा आपका लड़का होगा। और आप स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स अच्छा लगता है आपको, ठीक है, और शायद आप खेलते भी हो सकता है। और एक से ज़्यादा रिलेशन तो मैंने आपको बता ही दिया है। आपके फ्रेंड्स आपके फेवर करेंगे। आप अगर ट्राई करें सिविल सर्विसेज के लिए तो इसमें भी आपका अच्छा चांस है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में चली जाएं। अब जल्दी से हाउस नंबर 12 में आते हैं, तो यहाँ हाउस नंबर 12 में 6 नंबर लिखा है 12वें घर में। ये आपको बीमार हस्बैंड और स्लीप डिसऑर्डर्स दे सकता है, और आपकी जो लाइफ है लेकिन वो लंबी होगी। आप कोर्ट केसेस जीत सकते हैं अपनी लाइफ में। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं, आपका कोई भी दुश्मन आपको हरा नहीं सकता है। क्यों? शनि 6th हाउस में बैठा ना, मैंने बताया था, तो कोई रोग ऋण शत्रु ये सब गायब हो गए। और जो खर्च वाला घर था वो भी उन्हीं के साथ बैठ गया, तो वो भी उन्होंने गायब कर दिया है। और मैं आपको एक बोलूँगा चीज़ कि एज लॉन्ग एज आप सही रास्ते पे चलेंगे, मॉरल वेज पे चलेंगे, तो शनि आपकी हमेशा यहाँ पर रक्षा करेंगे, ठीक। आप अपने जो पति हैं उनके लिए हमेशा कमिटेड रहिएगा, और उनके साथ रिलेशन हमेशा अच्छा बना के चलेंगे, एक सीधा काम करेंगे, तो आपको यहाँ पर शनि फिर हर क्षेत्र में आपको की रक्षा करेगा, रोग ऋण शत्रु। नहीं तो आपके साथ उल्टे परिणाम भी हो सकते, क्योंकि शनि को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। दूसरी चीज़, आपको अंडा मांस मछली और अल्कोहल वगैरह ये सब चीज़ों से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये चीज़ शनि को नाराज़ कर देती हैं, तो फिर आपको रोग ऋण शत्रु तीनों घेर लेते हैं। आपके कुछ हिडन एनिमीज़ भी हो सकते हैं जो आपसे गुप्त रूप से जलते हैं और आपके पीठ पीछे आपकी बुराई कर सकते हैं। और यहाँ आपका हस्बैंड तो बीमार हो गई, और उसकी ही बीमारी पर आपका पैसा खर्चा होता नज़र आता है। आपको लोहे का कड़ा पहनना चाहिए और लोहे की अंगूठी भी पहननी चाहिए। आपको मैं फाइनली एक एडवाइस दूंगा कि बिना अपनी कुंडली मैच कराए आप शादी नहीं करिएगा। पहले कुंडली मैच ज़रूर करवा लीजिएगा, तभी शादी के लिए हामी भरिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली, जय मां तारा। आप सबका भला हो। ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।